सदस्य राज कांति भाई आदिवासी आपके बीच प्रखर वक्तव्य रखेंगे, संवैधानिक जानकारी देंगे। जोहार। ए भाई आमे એટલે સિટી હો આપજા મિન્યાહાળા બેટા મે તમે આળા ગામના થાઈને ન્યાહા ઉભો થો હું કરું તમારે યાર બે મિનિટ જઈને આવે છે તમે નહીં જા મને હું જતા રહો લડો ઉઠો બહુ છે જતા રહો બેઠો હા તમે લડો ભાઈ જો बैठो भाई बैठो, आप बैठो पीछे बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। वो बोल दो एक बार। ये भाई ये जो लिंक है ना ये सुनो, ये जो हम लोग बोल रहे हैं वहां से 2 एंटीने उसके बीच में बताना, ठीक है? एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तमे वायला एक समान नहीं हो भाई तपस है एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। मैं क्यों बुलवा रहा हूं ये पता पड़ा आपको? यहाँ मध्य प्रदेश के साथी, यहाँ गुजरात के साथी, यहाँ राजस्थान के साथी, मतलब भील भिलाला जितने भी हैं वो सारे एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो हम एक समान हुए कि नहीं हुए? जय गुरु महाराज, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब हम लोग, मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, थोड़ी सी बात रखेंगे हम लोग। क्या सोचा था कि गलियाकोट में लौट के नहीं आएंगे, ऐसा गलत। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप सभी को। ये हमारे हीरालाल जी का तोड़ने वाला शब्द था, मैंने जोड़ने वाला कर दिया है दामाद जी का। मुझे ये बताओ, सिर्फ हाँ या ना में मैं सवाल पूछूंगा। हम 2015 से आप लोगों को बोल रहे हैं ग्राम सभा बनाओ, तो आपने बनाई क्या? कितनी ग्राम सभा बनाई आप लोगों ने? कुछ बनाई थी, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम ये बोल रहे हैं कि आदिवासी इलाके में इंडियन पेनल कोड, आरपीसी, सीआरपीसी सीधे तरीके से लागू नहीं होती, तो कलेक्टर, एसपी ने ऐसा कोई प्रावधान या सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान निकाला क्या? नहीं निकाला। हम ये बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का पहला अधिकार है, तो हुआ क्या? हुआ क्या? हम ये बोल रहे हैं कि माही डैम का पानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर को मिलना चाहिए, मिला क्या? हम ये बोल रहे हैं कि कनाडा का पानी इस इलाके में आना चाहिए, अभी तक आया नहीं, लेकिन आने की तैयारी तो जरूर हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमें ऐसा आभास हुआ जैसे जैसे हम लोग डूंगरपुर से इस इलाके की ओर बढ़ते हैं, ये इलाका थोड़ा सा अनुशासनहीनता में आता है, ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को? लगता है ये बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं और स्थानीय आदमी आपने एक पेलो हड़जाल, एक पेलो हड़जाल, एक बाहर जाल, एक होगा रखे जाए। भाई हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग आदिवासियों को एक करना चाह रहे हैं और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो सरकार से हम लोग मांगना चाह रहे हैं। हम तितर बितर रहेंगे तो क्या वो अधिकार दे पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। हमने ये भी कहा था, गांव गांव जो दुनिया है उस दुनिया का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गौरगर महाराज की हो, संसुरमाल महाराज की हो, मावजी महाराज की हो, ज्योतिषर महाराज की हो, वो दुनिया अभी तक पूरी तरीके से सही हुई कि खत्म हो गई? हमने ये बोला था, वो जो हम 2015 में हमें कहता था, अगर ये बात आज तमन केवा जा तो आंकड़ों लगे। मैं आज और के जाना चाह रहा हूं, यहां से रिपीट करना चाह रहा हूं 2015 की बात। बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को। जब आदमी औरत बच्चा पैदा करना होता है तब ब्राह्मण से कोई मुहूर्त नहीं निकालते। कौन से समय में हम बच्चा पैदा करेंगे?
सस्पेंड भंवरलाल जी परमार होंगे, सस्पेंड दिनेश भाई खारर होगा। ये ठेका अब हम लोग नहीं उठाने वाले। गुस्सा आता है इसलिए बोलना पड़ता है। कब तक हम लोग वो उनके पीछे जाएंगे? हमने बोला 5वीं अनुसूची को संपूर्ण रूप से लागू करो। हमने बोला कि हमारा बिल प्रदेश चाहिए। बिल प्रदेश बन गया क्या? 70 साल से हमारे ऊपर ये राजनीतिक पार्टियां कभी उधर हमको फुटबॉल की तरह लात मार रही है। और हमने थोड़ा सा इस इलाके में ये सोचा है, सुना है, एले भाई पहल वो जो दम नहीं रही जो है हमारे में, तो पहले से ज्यादा दम है। आप में जो दम कम हो गया है उसको हम कौन सा टीका लगा के ये तेज करें? ये बताओ मेरे को, कौन सी दवाई पिलाए आप लोगों को? ना ये बीएमएलए काम ना नहीं एम आदमी तमार करने आविन कहे तमें बीजे करे कहीं रह जाओ। तो ये हमारा जो भी झंझागत चला है उसको खत्म करना है क्या? अभी तो 2 निकाले हैं, तो सरकार में जो भी हमारे एमएलए गए, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के गए, वो भी जोहार बोलने लग गए, वो भी जय आदिवासी बोलने लग गए, वो भी आरक्षण की बात करने लगे। जिस दिन आपके 17 एमएलए विधानसभा जयपुर में जाएंगे, निश्चित रूप से आपके बिल प्रदेश का सपना होगा, सलमान जी महाराज का सपना पूरा होगा, गोलगर महाराज का सपना पूरा होगा। लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? अभी हम लोग शिकायत सुनते हैं, हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वो एक हेडपंप लगाने के लिए लड़ रहे हैं। मारे गए हेडपंप नहीं लागू એટલે मारे वोट नहीं आलू है। ये हम लोग बहुत सुन रहे हैं। कोई कहता है मारे गए आरसीसी रोड नहीं गया तो हमारे वोट नहीं आलू है। कोई कहता है ये सरपंच काम का नहीं है, कोई कहता है ये प्रधान काम का नहीं है, कोई कहता है 84 विधायक काम का नहीं है, कोई कहता है सागवाड़ा विधायक काम का नहीं है। तो काम का कौन सा है? कौन है काम का? बताओ मेरे को। कनकमल कटारा काम के है क्या? गणेश गोगरा काम का है क्या? महेंद्र मालवीय काम का है क्या? अर्जुन बमड़िया काम का है क्या? सबसे बढ़िया गोपीचंद होगा फिर आपके लिए। ऐसे बखेड़े में मत पड़ना। आपने आए बड़े काले कलूटी गए, आपने मां, लेकिन वो मां होती है। और आदिवासी परिवार ने आपको जो विचारधारा दिया है, उस विचारधारा को सर पे लेके चलना। निश्चित रूप से आपके सपने हम लोग लड़ाई लड़के पूरे लड़ेंगे, पूरे करवाएंगे। भाई मैं ये दो क्षेत्र पेरिन तमार मारे उबो रही क्यों कहा को डेवड़ा गया जो है ये राजू भाई वलवाई ने सिलवा के दिया है। ये बैठा आपके सामने, तो मैं नेता हो गया क्या? आज हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई एमएलए बनना चाहता है, हर कोई सरपंच बनना चाहता है, हर कोई प्रधान बनना चाहता है। हम लोगों ने ये लड़ाई कोई नेता बनाने के लिए की थी क्या? हम लोगों ने ये लड़ाई 5वीं अनुसूची को पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, बिल प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे गोवनकर महाराज ने जो कहा था, जागी जो कहे तमाम राजावान है सोता जुगनी सेले वारी, वो वारी तो भी स्टार्ट हुई है और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं और अनुशासन ही नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाएंगे तो मालगढ़ आता है। अब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, गोवनकर महाराज जब आंदोलन कर रहे थे, डूंगरपुर के भक्तों को पता चल गया कि ऐसा कुछ वहां होने वाला है। भगत लोग ने उनको कहा कि महाराज मालगढ़ पे अनुशासन नहीं है, मालगढ़ पे अनुशासन नहीं था, जिसकी वजह से वहां गोलीबारी हुई। अगर अनुशासन होता तो वहां पे बिल नहीं मारे जाते। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, ना तो मेद बटवाएगा, ना कोटवाल बताएगा, ना भगत बताएगा। ये बात हमारे पास में है तो हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो जितना भी हमारा जनजागरण पूरा हो गया है क्या? ये आप में जो करण दौड़ रहा था 2015 से, उस करण में 440 वोल्ट का झटका था। आज की तारीख में 220 हो गया है। वो कमजोर क्यों हुआ? इसका जवाब आप लोग खुद मंथन करना। एमएलए बनते हैं। मैं आज थोड़ा सा राजनीतिक, हमारा बिल प्रदेश जो आदिवासी परिवार है वो राजनीतिक था, है और रहेगा। बिन संगठन था, है और रहेगा। बिन धार्मिक था, है और रहेगा। मॉडललेस था, मॉडललेस रहेगा।
पहल के तार ले बार फिर के उस पड़ा किनके तमे कमजोर થઈ ગયો। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपका आदिवासी परिवार हम लोग नेता हमने भंवर जी ने आपका 2017 में जालोद में राजू भाई बैठे हुए हैं, वहां पे भंवर जी ने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? जिस दिन आदिवासी परिवार के लोग परिपक्व हो जाएंगे उनके लिए 2 रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता तो उधर जाएगा जो आपका उसका नाम मैं नहीं लूंगा, एक रास्ता राजनीति की ओर जाएगा। तो जो लोग परिपक्व हो रहे हैं उन लोगों को हम लोग विधानसभा लोकसभा में भेजना चाह रहे हैं। आज देख लो, सामने चढ़ जाओ, आज देख लो आप लोग सभी लोग, आपने अखबार पढ़ा होगा, गुजरात के साथी आए हैं, मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया है उस बजट में आदिवासी को घंटा भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया आदिवासियों को। हमारे 46 सांसद वहां चाय और समोसा खाने जा रहे हैं, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, पूरे देश के आदिवासियों को समझ में नहीं आया और सारा का सारा आदिवासियों का पैसा दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है। तो जब आदिवासी परिवार में से कोई आदमी तैयार होकर जाएगा और लोकसभा में बोलेगा कि हमारे आदिवासियों के लिए हमारा पैसा कहां है, कम से कम जो 1931 की जनगणना है 7%, तो आप लोग करोड़ों रुपए का बजट बनाते हो तो उसमें से 7% पैसा तो आदिवासियों को दो। मैं हमारे लोग अनपढ़ है, थोड़े जानकार नहीं है, એટલે આપણે ભાષામાં કહેવા ચાહું વ્યા केंद्र सरकार दिल्ली वाली सरकार हो रुपया खर्च करे तो देश में अबर 8% आदिवासी ही तो 10 रुपया पे आदिवासी ने बाग में आवे या भी पेला खाई गया ने तमे बोलता नहीं हो तो तुम्हारा हरू लड़ाई लड़ेगा कौन? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कमर कस लो। ये नीतीश भाई अभी बोल के गए हैं, अभी हमारे साथ में रहने वाले लोग, ये राजनीतिक हमने पहले ही कहा था, राजनीतिक पार्टियों को हम लोग गालियां जरूर देते। मैं और बात कहने के जाना चाह रहा हूं कि हमारा हाथे वाला मलक जी कार्यकर्ता था या एम चाहता था कि हमें एमएलए बनी जा, हमें सांसद बनी जा, हमें फलाना बनी जा, तो हगवाड़ा में कटला एमएलए बने भाई, गलियाकोट का अलग, सागवाड़ा का अलग, 84 में चिकली का अलग, सिमलवाड़ा का अलग, चौधरी का अलग, डूंगरपुर में बिछीवाड़ा का अलग, डूंगरपुर का अलग। ये एमएलए इतने सारे बन सकते हैं कभी? सागवाड़ा में एक ही बनेगा जो आदिवासी परिवार की सिस्टम प्रणाली है उसको जो फॉलो करेगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। और आप सभी लोग तय करके दोगे कि विधानसभा में जाएगा तो वो निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि मेरे हेडपंप नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये निकाल दो। हम लोग हेडपंप की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोगों ने पहले 2016 के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम लहराया था। उस समय हमने और भंवर जी ने एक ज्ञापन बनाया था, उस ज्ञापन में कहा था सोम कमलाबा आबा का पानी डूंगरपुर आना चाहिए। तो 2016 से 2023 हो गया, अब पाइपें लग रहे हैं, गांव गांव टंकियां बन रही है। वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, आप लोगों ने लड़ी थी। आपके घर घर नल योजना का जो नियम लगाया है, जो योजना आई है, वो कहीं न कहीं आदिवासी परिवार की देन है। वो आप लोग समझते क्यों नहीं हो? अभी हम लोग जो कडाड़ा का पानी घेंचीगढ़ तक लेके जा रहे हैं, वो मार घेर आविन पड़वानो हो पानी, ये भंवर भाई घेर में आविन पानी पड़वानो है। हमने ये सोचा था कि हेडपंप का पानी पी पी कर हमारे लोगों के घुटने पेट सारे खराब हो गए हैं, तो नदी नालों का पानी में खनिज लवण होता है, वो पानी आदिवासियों को मिले। ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। तो आज जो कडाड़ा का जो वो पैसा पारित हो गया है, वो पैसा जैसे ही पारित होगा तो कडाड़ा का पानी जहां जहां नालियां जा रही है, जहां जहां नल लगेंगे तो आदिवासियों के घर में आएगा, आप लोग शुद्ध पानी पियोगे। ये कितनी बड़ी लड़ाई है। एक हेडपंप के लिए मैं राम प्रसाद जी नाराज होकर घर बैठ जाऊं, ये तो चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं आप में करंट दौड़ना चाहिए। अगर करंट नहीं दौड़ाओगे तो आपके ऊपर झाड़ू फिरेगा, आपके ऊपर हाथ फिरेगा, आपके ऊपर कमल भी फिरेगा। अगर आप में करंट होगा ये तीनों चीजें दूर भागेगी। ये बात आप कान खोल के सुन लो। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि हमारे
इन्होंने उस पार्टी को छोड़ के बाप बना लिया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। हम तो आप में जाते ही बोल रहे हैं, झाड़ू वाले में जा रहे हैं, कह रहे हैं। आप कान खोल के सुन लो, गुजरात के अंदर ये आप पार्टी वाले ने पूरे आदिवासियों का सत्यानाश कर दिया और जो आदिवासी ताकतवर थे उसको कमजोर बना दिया। और ये आप पार्टी वाला केजरीवाल जो दिल्ली से आके बोल रहा है कि 5वीं अनुसूची लागू कराऊंगा, मैं पैसा एक्ट लागू कराऊंगा, मैं आपके स्कूल खुलवाऊंगा, मैं आपके हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, तो हम लोग क्या जो बोल रहे हैं वो तोड़ा गबड़ा हो करना में हम क्या बोल रहे हैं? मैं ये गुजरात वालों को भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी इतना गांडू निकले कि आप लोगों ने उसको बुला के माला पहना दिया। अगर आप लोगों ने उसको नहीं बुलाया होता तो निश्चित रूप से निर्दलीय भी हमारे 4-5 आदमी जाते और गांधीनगर की विधानसभा में आदिवासियों के लिए बोलते। ये वीडियो जाना चाहिए गुजरात के आदिवासियों को। कांति भाई ने गाली दी है बिल प्रदेश की धरती से, मैं वहां पे भी जाके बोलने वाला हूं। हम लोग मोटरसाइकिल लेके गए, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गिरे पड़े, फिर भी आदिवासियों को जगाने का काम किया। और हमारे बीच में बैठे हुए जो मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, शंकर भाई बावणिया आए हैं, हमारे लोकेश भाई आए हैं, सीमा वास्कले जी आई है। मैं आप लोगों से निवेदन करके यहाँ से कहता हूं कि आप लोग वहां पे किसी से समझौता मत करो, न कांग्रेस से करो, न बीजेपी से करो, न आपसे करो। ये सांप है, अजगर है, आदिवासियों को निगल के खा जाएंगे। आप लोगों को स्वतंत्र लड़ाई वहां लड़नी होगी। जितना सहयोग हम लोग हमारे मन से, हमारी वाणी से दे पाएंगे, वो सहयोग हम लोग देंगे आप लोगों को। वहां पे पहले चुनाव है आपके, इसलिए भोपाल की विधानसभा में सबसे ज्यादा आदिवासी जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से नेमावर जैसे कांड नहीं होंगे, हमारे आदिवासी मारे नहीं जाएंगे। ये बात हम बिल प्रदेश की धरती से कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। ये कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन जो सुन रहा है, कुछ लोग नए आए होंगे इस इलाके में। हम 2015 से कलेक्टर की टेबल पे हम लोग हमारा रिपोर्ट मार के आए हैं। कलेक्टर ने हमको रोका था कि आप लोग रैली नहीं कर सकते। हमने कोई परमिशन नहीं लिया था। आगे रिपोर्ट भिजवा दो आपके सरकार को, कोई परमिशन नहीं लिया। जब हमारे भंवरलाल भाई एपीओ हुए थे, उस समय हजारों की संख्या में हमने रैली निकाली थी। उस समय कलेक्टर ने, हमारे रामप्रसाद जी बेटे उस समय एमएलए नहीं थे, उस समय हमारे साथ में कलेक्टर ने 2 दिन तक वार्ता किया ऑटोनॉमस काउंसिल के नाम से। हमने कहा कि हम लोग कोई परमिशन नहीं लेंगे, आदिवासी इलाके में संयुक्त ग्राम सभा ऑटोनॉमस काउंसिल रैली निकाल के छोड़ेगा। और हमने सुप्रीम कोर्ट को, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, वेदांता जजमेंट हो चाहे समता जजमेंट हो, सारे जजमेंटों का कलेक्टर की टेबल पे ठोक मारा और कह दिया अगर आपने हमको रोकने का कोशिश किया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। ये पावर हमने दिखाया था और आज तक इससे भी डबल पावर हमारे पास में है। मैं कहना चाह रहा हूं दूसरी बात, डोलियावाड़ा के लोग हैं, रामप्रसाद जी बैठे हुए हैं, आज एमएलए बने हुए हैं, दूसरे साथी भी हैं हमारे। उस समय मंदिर तोड़ने वाले कौन लोग थे बताओ आप लोग? कौन थे तोड़ने वाले, मंदिर तोड़ने वाले, गाड़ियां तोड़ने वाले कौन लोग थे? उन लोगों ने हमारे आदिवासियों को अंदर डाल के मारा पिटाई किया और साले बाद में पता चला कि गाड़ियां तोड़ने वाले उनके ही लोग थे, मंदिर तोड़ने वाले उनके ही लोग थे। इस बात को हम लोग भूले नहीं है आज तक, और आप लोग भी भूलना मत। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप लोग ये गाड़ियां लेके, बंदूकें लेके हमको डराने धमकाने का काम आज के बाद नहीं करेंगे। हमने पहले ही बोला है, एमएलए साहब ने विधानसभा में आवाज उठाई है, इंडियन पेनल कोड 1860 और आईपीसी सीआरपीसी आदिवासी इलाके में सीधे तरीके से लागू नहीं होती। आपको जानकारी नहीं हो तो आपके आईजी से जाके पूछ लेना आज के बाद कि साहब ऐसा कोई प्रावधान है क्या? है ऐसा प्रावधान? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उसको आप लोग नहीं मानते हो तो हमें भी मजबूरन होकर आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का हम लोगों को भी मुकदमा करना पड़ेगा। ये हम लोग यहाँ से खुली चेतावनी देके जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे नीतीश भाई बोल रहे थे कि हमारे गांव में इनके वहां तड़वी पटेली, भाई रुक जरा 2 मिनट, तड़वी पटेली जो भी होते हैं हमारे यहाँ कमेटी होते हैं, मुखी होते हैं, गांव में लड़ाई हो गई तो 2-4 गांव वाले हमारे दलाल हो गए। वो कहते चलो थाने में, 2 जगह की लड़ाई हुई, कांति भाई ने लड़ाई की, रामजी भाई ने, थानू भाई ने, मानवी भाई ने, कांति भाई ने हंगामा
आदमी रखते हैं। फिर आपका खाकी, आपका ये जो काला कोट वाला, कोर्ट के अंदर कहता है मैं इसको सजा करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, कुछ नहीं होता। 5 साल तक पेशियां करनी पड़ती है, पेट फट जाती है, चप्पलें खींच जाती है। मजिस्ट्रेट बोलता है कि आप लोगों की जाति पंचायत का फैसला लेके आ जाओ, वही मान्य होगा, मैं आपके बारे में कोई फैसला नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आदिवासियों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का पावर आपकी ग्राम सभा को है, तो ग्राम सभा को आपको मजबूत बनाना है। ये बात हम लोग आपको कह के जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हमने पहले भी कहा था, यहाँ पे एक एसपी साहब आए थे जैन करके, शायद ये बात होगी 12-13 की। उस समय हमारा आदिवासी परिवार का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे थे। हमने एसपी साहब को बोला कि आपका पैसा एक्ट के अंदर कौन कौन सी सजा के तहत आदिवासियों को अंदर कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो एसपी साहब ने बोला कि आपके पैसा एक्ट में एक प्रावधान है कि 2 साल तक की सजा का मामला हम लोग सीधे तरीके से आपका FIR इस्तीगासा प्रस्तुत नहीं करते, आपकी ग्राम पंचायत में, आपके पंचायत लेवल पे वो निपटारा हो जाना चाहिए, कादिर होना चाहिए। तो हमने कहा कि थाने के बाहर बोर्ड लगाओ, कौन कौन सी धारा के तहत ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लगना चाहिए। तो फिर 1-2 थाने में बढ़ाए, उसके बाद में उसको खत्म कर दिया। तो आज की तारीख में तमन तक खबर उसमें है कि भाई हमारे मतलब किए धारा लागे किए नहीं लगती है। इस प्रकार से हमारे आदिवासियों को लूटा जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकार से लूटा जा रहा हो, चाहे धार्मिक आधार से लूटा जा रहा हो, चाहे राजनीतिक आधार से लूटा जा रहा है, आदिवासियों को लूटा जा रहा है। इसलिए हम लोग ये हम आजाद, आपको आजाद करवाना चाहते हैं। अगर आप आजाद रहोगे, आजाद हो जाओगे, मतलब देश हमारा आजाद है, लेकिन आदिवासी अभी थोड़ा दबा हुआ है। हम आदिवासियों को ऊपर लाना चाहते हैं ताकि आप लोग स्वावलंबी होकर अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ पाओ। भंवर भाई परमार कब तक लड़ेंगे आपके लिए? ये देखो, मैं आज और बता के जाना चाह रहा हूं, मैं कम बोलने वाला था लेकिन गुस्सा आ गया, बोल रहा हूं मैं। भंवर भाई परमार 3 से 4 बार APO हुए, सस्पेंड हुए, किसके लिए हुए? अरे घेरवाड़े था क्या हो, किसके लिए सस्पेंड हुए? आदिवासियों को जगाने के मार्फत उनको सजा मिली। आज उनका एग्रीमेंट रुका हुआ है। दूसरे मास्टर 60,000 तनख्वाह ले रहे, 90,000 रुपए तनख्वाह ले रहे, और ये आपके बीच में बैठे बीमार व्यक्ति मात्र 50,000 तनख्वाह ले रहे, और 50,000 में से भी 25,000 तो समाज के जनजागरण में जा रहा है। कोई पैसा नहीं देता, न महीनों था न आनंद घेरवाड़ी के पैसा खूटी किया। अब सारा मेरे को भाई मानती है, और भाभी भी कहता और भाई भी मानती है। तो 5 से 50 रुपये में कांति में डाल दो, हमारे डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये सी नौबत करके ये हमारा जनजागरण कर रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को कौन लोग तनख्वाह देता है, कौन पैसा देता है? मैं आपके सामने, मैं चाहता डबल में हूं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, BA PhD से किया हुआ। मैं चाहता तो नौकरी करके आराम से TVBB में मस्त होता। आप लोगों को जगाने के लिए मैं नहीं आता। हमें क्या पड़ी है, कौन जगाएगा आप लोगों को? अभी नीतीश अलावा ने बोला आपको अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते। हमने रिक्वेस्ट किया कि नहीं किया? अभी थानेदार साहब को, पुलिस वाले साहब को किया कि नहीं किया? क्या आपकी गाड़ी वहां लगाओ? उन्होंने सत्सम्मान लगाई कि लगाई? लगाई कि लगाई? तो सत्सम्मान और आत्मविश्वास के साथ में अगर आप लोग कोई बात करोगे, निश्चित रूप से आपकी बात मानी जाएगी। अभी आप लोग शायद सोशल मीडिया पे देख रहे, एक सुहानी शाह करके लड़की आई है, वो चाहे उसकी कुछ कोई भी कला हो, लेकिन उसने पाखंडवाद को भगाने का काम किया। वो कौन सा बाबा है, उसको नंगा कर दिया। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी उससे प्रेरणा लेके आप लोग काम कर सकते हैं। और मेट कोटवाल भगत महाराज को मैं कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद आपके गांव में
बहुत सारी बातें, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ। लोकेश भाई, नितेश भाई अलावा जरा मंच पे आ जाओ, सारी 2 मिनट में लेना चाह रहा हूँ। नितेश अलावा मंच पे आ जाओ, मांगीलाल दलवा मंच पे आ जाओ। ओ जोरावर पार्की, आप लोग सम्मान के लिए कुछ घड़ी देने वाले थे, वो फटाफट दौड़ के लेके आओ। मैं इसी के साथ में मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जोरावर पार्की मानगढ़ धाम से आए हुए हैं, इनके पास में जितने भी साहित्य है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो सारे इनके पास पड़े हुए हैं। बिल्कुल कम मात्रा में गाड़ी का खर्चा निकालते हुए आपको दे रहे, आपको लेने की जरूरत है। आपको महाभारत रामायण वेद भेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है। अगर संविधान आपके घर में रहेगा तो निश्चित रूप से आपके बच्चे नौकरी लग सकते हैं। अभी एक माहौल और चल रहा है, बांसवाड़ा के साथी हमारे मणिलाल जी घरासिया बैठे हुए हैं, उधर आपका रिजर्वेशन का मामला चल रहा है। हमने भी आरक्षण के लिए 2013-14 में भंवर जी और जितने भी हमारे साथी है पैसा दे के हम लोगों को भेजा था, लेकिन क्या हुआ, वसुंधरा राजे के सामने वो सिलेंडर हो गए। इसलिए हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं है। जो भी सामाजिक तरीके से आंदोलन लड़ना चाहता है, हम लोग तन और मन से उसके साथ में। धन तो नहीं है, धन भी होगा लेकिन किराया करके वहां आएंगे, इतना धन होगा। दूसरा, ये भाई घड़ी फटाफट निकालो। दूसरा, हमारे बीच में झारखंड की लड़की जो जेल जाके आई है, वो किस लिए गई? उसको पैसा चाहिए था? नहीं, उसको चाहिए था कि आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची लागू हो, आदिवासी इलाके में आदिवासियों के जल जल जमीन का अधिकार आदिवासियों को मिले। इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहां पे संविधान के प्रदत्त शक्तियों का एक शिलालेख वहां लगाने का काम स्टार्ट किया, लेकिन वहां किसी और की सरकार थी, उन सारे टीम को अंदर डाल दिया। 1 साल 13 महीने अंदर कितना 1 साल 13 दिन अंदर लेके आई। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रसून मसार को कि आपका जो भी था, आपने यहां से बारात लेके गए। कान खोल के सुन लो आप लोग, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, बबीता को हम लोग बाकायदा परंपरा अनुसार, आदिवासी संस्कृति अनुसार उसको सरेआम दुनिया के सामने दिखाकर उसको 7 फेरे लेके आए हैं यहाँ पे। इसलिए उस पर कोई उंगली उठाने का काम नहीं करे आज के बाद में। कहने की बहुत सारी बातें। ये भाई पार्की लाओ, घड़ी लाओ यार, टाइम था। घड़ी जोरावर जी, अरे जोरावर जी लाओ ना यार, भाई आप चलो यार, वो भंवर जी का फिर बोलना है। और ये जो आप घड़ी निकाले, घड़ी निकाल के दो। सीमा जी वास्कले आओ तुम्हें फटाफट आओ, टाइम था, वो अभी टाइम हो रहा भंवर जी का, बहुत सारे वक्त बाकी है, राम प्रसाद जी वगैरह। सीमा जी वास्कले, ये जो घड़िया है वो घड़िया आपके जमना फेरा में फरा वाली ही ने बाजार में मरे हैं या उल्टा चक्र में फरे हैं। तो हम लोग आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, मानव समुदाय को बचाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये प्रदेश का जो घड़ी बनाया है, पूरे देश में इसका प्रचलन है, तो इस घड़ियों को आपके घर में लगाने की जरूरत है। हाँ, अब यही खड़े हैं आप लोग, निकालो फटाफट, मेरे भाषण में फिर लफड़ा करवा दिया आप लोगों ने। और बहुत सारे साथी आपस में नाराज है। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा ही नाराज चलते रहे तो हम नाराज लोगों की लिस्ट बनाएंगे। आप लोग चले साथ में चले जाओ, आप में चले जाओ, चाहे दौड़ में फंस जाओ, कोई पर्ची नहीं है भाई। ये आदिवासी का कारवां वैसे ही दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। देखो आवाज, आदिवासी का कारवां बढ़ता रहेगा। हो गया। कांति भाई को भी इतनी बड़ी मेहनत की है, और मैंने समाज के हित में कार्य करते हुए मुझे समाज ने जिंदा रखा, समाज ने मुझे बड़ा किया, इसलिए मैं समाज को कुछ समर्पित करना चाहता हूं। कार्यक्रम में दे दिया था घड़ी, पहले यही घड़ी, तो अब हम जोरावर पार्की को एक बेरोजगार होते
धन्यवाद आपका। मेरी समापन कर दे। तो मेरी बात को आपने सुना, समझा?